आयोग के मेंबर थे, पार्षद भी बनाए थे, कोई कमी नहीं रहेगी आपके बारे में। मैं आपको खुल के सपोर्ट करना चाहता हूँ। आप चुपचाप सपोर्ट मत करो, वोट भी करोगे पड़ोसी में पता भी न चलेगा। आस पास के लोग ये कहते हैं समाजवादी पार्टी के साथ हो गया। आपको तो अभी कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा, समाजवादी पार्टी ने मुझे विधानसभा का अध्यक्ष बनाया है। मालूम है लोगों को? नहीं, आपको तो मालूम, आप लोगों में रहते हैं। हमारे लोग कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजबूरी में लगे रहते हैं। हंडल और बल्ब दूरी मंगवा ले मंगी तो बाद इन्वर्टर लगा दूँ। काम तो करता है गद्दे लग रहे हो लटका लगा दो ऊपर आगे खड़ो हो। काम करने वाले लोग हैं, यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, हम एहसास करते हैं क्योंकि किसी की बाकी लग रही है, किसी की कलम तैयार नहीं। बाकी हमें मालूम है कोई इस्तेमाल भी गया होगा। आज इस्तेमाल होने के बावजूद तब ये भीड़ है। हम ये चाहते थे कि संघवाद समाज की गलियाँ पूरी यहाँ आप लोगों ने नहीं की। कोई बात नहीं, हम फिर आएंगे आपके बीच में और फिर आपको बताएंगे कि संघवाद समाज का भला होगा तो समाजवादी पार्टी होगा। भारतीय जनता पार्टी के भाई कोई नहीं पूछेगा। समाज को भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह करते हैं, केवल गुमराह। आप उसमें फूट करवा देते हैं, वोट कर जाते हैं और थोड़ा सा लालच दे देते हैं। ऐसा उनकी सरकार हो रहा है। हमारे लोगों में कमियां अगर कह रहे बुरा मत मानना, एक एक खुलिया में चले क्या करें हम मालूम है ना। हम तो लोग कहते हैं अरे संघवाद का एक एक खुला बांट देंगे, ये आरोप आप पे लगते हैं, आप इनको नहीं सोचते हो। अब कमी ये है कि ऐसी मीटिंगों में पढ़े लिखे लड़के नहीं आते। कितने लोग पढ़े लिखे लड़के बैठे हैं? कोई नहीं। जब तक लोगों में नहीं जाओगे, उनकी नहीं सुनोगे, अपनी नहीं करोगे, आपको मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। आपको पूरी पूरी खिला देते हैं कि अरे वहाँ चल लो भंडारो, वहाँ चलो, उसे वोट देंगे। मुझे मालूम है यहाँ क्या हुआ है। एक ऐसा आदमी निर्दलीय जिता दिया आपके पास है, कितने दिन के लिए था, अब कहाँ है वो बताओ? आप कहीं दिखाई दे रहे हैं? और मुझे मालूम आपके लोगों ने जिताया है, संघवाद समाज ने उसे जिताया। मगर हम बार बार कहते हैं समाजवादी पार्टी भी तो आपके आदमी को टिकट दे रही है, वो भी तो चुनाव लड़ा रही है। अगर कहीं हमारे कैंडिडेट में उम्मीदवार में कोई कमी है, आपको लगता है कि उम्मीदवार सही नहीं है, आप समाजवादी पार्टी के नेताओं से कहिए, उन्हें बताइए कि भाई समाजवादी पार्टी की टिकट ऐसे नहीं उन्हें दो। अच्छे आदमी को लाओ ना, आप पार्टी से जुड़ो और कहिए कि ये आदमी हमारा जीतने वाला है, ये लड़का है, मेहनती है, पढ़ा लिखा है, इसे टिकट दो, उसे टिकट देंगे हम तो। अब आप कहोगे नहीं और टिकट मिल जाए फिर कहो आरोप लगा दो, अरे वो तो बेकार है, अरे उनके साथ लोग नहीं है, तो आप वोट नहीं दोगे चुनाव हार जाएगा और निर्दलीय को वोट दे दोगे सिर्फ पैसे के चक्कर में। सिर्फ 100 200 रुपए वो दे देता है तो आप वोट दे देते। मैंने सुना है यहाँ जिसे वोट दिए हैं वो केवल पैसों में दे दिए। अच्छा वो पैसा कहाँ कितने दिन रखोगे आप बताओ? चुनाव तक आपको पूछता है, अब आता है क्या आपके पास? किसी के यहाँ आया कोई? नहीं आएगा। वो कहता है हमने तो पैसे से वोट ले लिए, जब चुनाव होगा तब देख लेंगे, फिर खरीदेंगे। तो आप ऐसे बिकोगे क्यों? समाज का नाम बदनाम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी समाज की संख्या ना हो। मैं जानता हूँ इस भगवान नगर वार्ड नंबर 8 है कि 9 है? 9 वार्ड नंबर 9 में आप जिसे चाहोगे उसे पार्षद बना दोगे, मैं दावे से कहता हूँ। मगर नहीं, आप लोगों में ही विघटन हो जाता है, आधे किसी की तरफ चले जाओगे, आधे किसी तरफ चले जाओगे, तो फिर क्या करोगे? तो मैं इसीलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ, 2024 में आदरणीय अक्षय यादव जी यहाँ के सांसद चुनाव होगा। आप लोगों से बार बार मैं यही कहूँगा और मैं आऊँगा फिर, इस बार एक तरफा वोट करो। और मैं तो ये भी कहूँगा लोगों को ये संदेश देने के लिए आप अपने अपने मकानों पर झंडे लगाओ। झंडे लगाओगे दूर से देख ले कि संघवाद समाज में समाजवादी पार्टी आ गई। और ये काम 2002 में और 1996 में भी हुआ था। हम
जब समाजवादी पार्टी ने टिकट दी थी एमएलए की, यही किया था, घर घर झंडे लगाए थे। तो लोग ये कहने लगे संखवा समाज को क्या हो गया, ये तो समाजवादी के सबके मकानों पर झंडे हो गए। तो इस बार भी ये संदेश दे दो जो आसपास के लोगों को, ये देखें और यार संखवा समाज तो गया, ये तो समाजवादी पार्टी की तरफ गया। तो ये संदेश दो, बताओ। नहीं, दिल पे हाथ रख के, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत कह रहा हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी में आपका भला हो रहा हो तो दे देना उसे, मुझे मालूम है आपको कहीं का नहीं रखा जाएगा। सारी गरीबों की जितनी भी योजनाएं हैं सारी की सारी खत्म हो रही हैं, आपको पता ही नहीं है अभी। तो अभी यही पता नहीं है, और खेल ऐसा लाते हैं आप समझ ही नहीं पाओगे। आप तो कुछ नहीं हो, आप काम करते हो, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, हम नहीं समझ पाते इन्हें। भारतीय जनता पार्टी इतने होशियार लोगों की पार्टी है, और कोई होशियार नहीं है, केवल आपको गुमराह करने का, केवल गुमराह करके आपका वोट ले लेती है। आपको ये मालूम, महिलाओं का आरक्षण अभी पास करा दिया है, चिल्ला रहे हैं अखबार में, महिलाओं का आरक्षण हो गया, महिलाओं का आरक्षण हो गया, महिला अब चुनाव लड़ेंगी। और दावे से कहता हूँ महिला कोई चुनाव नहीं लड़ेगी, किसी को आरक्षण पास नहीं का। आज हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष जी पधार चुके हैं, और महासचिव मीना राजपूत जी आ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, मंच पे स्थान ग्रहण करें। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे बार बार यही विनती करने आया हूँ, आप लोग आपस में बटिए मत, आप लोग केवल पार्टी की नीतियों को देखिए। समाजवादी पार्टी ने आपको उस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि लोग संखवार समाज के लोगों को जानने लगे हैं। इससे पहले लोग जानते भी नहीं थे कि संखवार होते कौन है। उसके बाद ये पता चला है कि संखवार एमएलए हो गए, संखवार आयोग को मेंबर बना दिए, संखवार समाज के लोगों को टिकटें दे दी। तो आपका फर्ज बनता, आपको दिल पे रख के ये सोचना चाहिए कि जिस पार्टी ने हमारे लोगों को इतना बड़ा सम्मान दिया है, हमारे लोगों को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ अच्छे अच्छे लोग पहुँच नहीं पाते, तो आप दिल पे रख के बात ये कह देना कि आज से हम समाजवादी पार्टी करें। मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूँगा, अगली बार दीपावली पे अभी मकान आपके पुत रहे हैं, सफाई कर लो, और दीपावली के बाद हर मकान पर समाजवादी पार्टी का झंडा दिखाई, तो ये लोग ये महसूस कर लें कि अब संखवार समाज समाजवादी पार्टी के साथ आ गया। ये संदेश दो, वो हाथ फिर उठा दो हमारे अध्यक्ष जी के सामने, ये कह दो कि हाँ हम समाजवादी पार्टी के साथ होंगे। और समाजवादी पार्टी नीतियों के बारे में बात करें तो हमारे सीनियर लोग आ गए, अध्यक्ष जी आ गए, महासचिव जी आ गए, ये बहुत कुछ बताएंगे। मैं तो आपको अपने समाज के बारे में इसलिए जगाने आया हूँ कि आप लोग खो जाते हो और आप लोगों को गुमराह करके ये भारतीय जनता पार्टी वोट ले जाती है। सिर्फ यही बताने आया हूँ, संखवार समाज का अगर कहीं सम्मान होगा तो वो समाजवादी पार्टी में ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों को कह के मैं अपनी बात सुनाऊं। कोई तो बोलो, ये भी तो बोलो। धन्यवाद बड़े भाई नरेश संखवार जी। और इस चौपाल को अब आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं चौपाल को आगे बढ़ाते हुए बड़े भाई रघुनाथ सिंह चौथा जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और अपने विचार रखें। धन्यवाद भाई संचालक महोदय जी। आज भगवान नगर में समाजवादी जन चौपाल की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी गोरे कार्यक्रम में 4 लोग कितनी वीडियो लेनी है? उपस्थित हमारे जिले के 4 लोग मानो, 4 लोग जिला अध्यक्ष भाई शिवराज सिंह यादव जी, जिले की महासचिव मीना बहन जी, हमारे महानगर के महासचिव कमलेश यादव जी, हमारे जिले के पूर्व प्रदेश सचिव एवं बाढ़ विधानसभा के प्रभारी अवनिंद्र यादव जी, हमारे साथ आए रोहित दयाल नंदवंशी जी एवं हमारी माताएं बहनें, हमारे सभी बुजुर्ग एवं हमारे साथियों, समाजवादी पार्टी जन चौपाल के द्वारा हम लोग ये बताने आए हैं आपको कि इस समय हम लोगों की हालत यानी जनता की हालत बहुत खराब है। डबल इंजन की सरकार इस तरह से काम कर रही है कि जो गरीब है वो और गरीब हो जाए।
और जो अमीर है वो और अमीर हो जाए। पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, तो हम लोगों को इन सब बातों पर विचार करना है। यही चीज़ हम आप लोगों को संवाद के द्वारा बताने आए हैं। अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष नरेश शंखवार जी आपको बता रहे थे। साथियों, समाजवादी पार्टी, जैसे हमारे अभी अध्यक्ष जी ने बताया था कि शंखवार समाज का शुरू से ही सम्मान करती है। विधायक दिया आपको, दोबारा से विधानसभा विधायक का चुनाव लाया धर्मराज शंखवार को, नरेश शंखवार को ST/SC आयोग का मेंबर बनाया, जो पूरे प्रदेश में घूम घूम के उन्होंने दौरा किया। ये सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी आपको कभी नहीं दे सकती है। साथियों, ये आपको गुमराह करेंगे, ये जाति की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। ये चाहते हैं कि आप लोगों को धर्म और राजनीति में ही हिलका के रखें, आपके बच्चे पढ़ न पाएं। शिक्षा को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी कर दी है इन्होंने कि हमारे बच्चे उस शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर किसी तरह से पहुंच भी जाएं तो ये नौकरी नहीं देना चाहते हैं। बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो नौकरी कहाँ से लगेगी? 5-6 साल से इन्होंने जो सरकार में आए हैं, इन्होंने कोई भी भर्ती इस तरह से नहीं की कि आपके बच्चे काम नहीं कर पाओगे तो बच्चे ने कहाँ से पढ़ाओगे? भर्ती निकालते हैं, बच्चे प्रयास करते हैं, 1000-500 रुपये का फॉर्म डालते हैं, और जैसे ही परीक्षा होती है तो उसको अपने लोगों के द्वारा पर्चा आउट करा के पेपर को, और उसको पोस्टपोन कर देते हैं। फिर दोबारा उसका नाम नहीं लेते, फिर और भर्ती पर सोचेंगे, उसमें भी यही हाल है इनका। तो साथियों, ये हम लोगों के लिए बहुत कष्टदायी सरकार है। ये आपको वोट लेने के लिए भरमाते हैं कि आप किस तरह से इनकी बातों में आ जाए। इन्होंने आपके राष्ट्रपति राम कोविंद जी को बनाया और ये कहा कि हमने साहब शंखवार समाज से बनाया है, लेकिन उनकी हालत ये थी कि जिस मंदिर में वो गए तो उस मंदिर में उन्हें रोक दिया गया कि आप शूद्र हैं, अछूत हैं, आप मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे। साथियों, आप जो देश का सबसे बड़ा नागरिक होता है उसको मंदिर में नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम लोग तो शूद्र है ना। तो साथियों, ये इस तरह का व्यवहार हम लोगों के साथ कर रहे हैं, बढ़ावा देना चाह रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो सरकार हमारी थी उस समय 2014 में 12 में बनी थी, तो 17 तक आपने देखा होगा कि महंगाई की क्या स्थिति थी। 200 रुपये का सीमेंट था, 350-400 का सिलेंडर था, और वही सिलेंडर आपको इन्होंने 1150-1200 में बेचा। इनके कान में जू नहीं रहेंगी, इन्हें नहीं लगा कि महंगाई है। पेट्रोल 50 और 60 रुपये में डीजल पेट्रोल बिक रहा था, 100 रुपये में बेचा इन्होंने। इन्हें नहीं लगा कि महंगाई है कहीं, लेकिन हम लोगों को गुमराह करने के लिए आप लोगों को 5-5 किलो राशन पे हम लोगों को उसमें बनवा लिया। क्या उसमें हम लोग गलत हो गए कि साहब ये तो 5 किलो हमें दे रही है, लेकिन आपको सच्चाई ये है कि ये पैसा हम लोगों का ही है। हमसे टैक्स के रूप में और अधिक वो बढ़ा के, उसका रेट बढ़ा के, जैसे बिजली की बिलें हैं, पहले 3 रुपये यूनिट हुआ करते थे, अब 8 रुपये और 10 रुपये यूनिट है। आपको महसूस नहीं हो रहा होगा। ऐसे मीटर लगवाए हैं इन्होंने कि वो मीटर दूनी उसमें स्पीड में भागते हैं। पहले आपके 100-150-100 यूनिट बनते थे, आज 400-500, 400-500, 300 यूनिट बन रहे हैं, है ना। तो ये इनकी चाल है। अभी कल परसों मैंने पेपर में देखा था, आपने भी शायद पढ़ा होगा, अमर उजाला में था, कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश बिजली विभाग से कहा है कि आप विदेश का कोयला, उसमें 40% कोयला लगाएं। तो बिजली विभाग के सचिव ने लिख के दिया कि हमारे पास स्वदेशी कोयला पर्याप्त है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, और अगर हम उसे लेते हैं तो वो 10 गुना महंगा है। विदेशी कोयला 10 गुना महंगा है, और हमें उससे लिए उपभोक्ताओं के ऊपर लोड पड़ेगा, 20% बिजली की रेट और बढ़ जाएंगी। तो जब इसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, आपको वो कोयला अनिवार्य रूप से लेना पड़ेगा, यानी जबरदस्ती थोप रहे हैं। 10 गुना महंगा है, क्योंकि वो कोयला जो सप्लाई आ रहा है विदेशों से, अडानी कंपनी के द्वारा आ रहा है। अब वो पैसा कहाँ जाएगा? 10 गुना पैसा अडानी के पास जाएगा ना।
तो ये अब पैसा उसमें से लाके आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, लेकिन हम लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। हमें सरकार से केवल अपने बटन, उंगली के द्वारा बटन दबाना है, उससे ही हटाया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। आप लोग चूड़ी का काम करते हैं, मजदूर हैं, आपकी रेटें जो तय हुई, आप ईमानदारी से बताओ वो रेटें आपको मिल रही है क्या? नहीं। तेल बंद हुआ, वो भी नहीं मिल रहा। क्यों? कि आपके शहर का जो नेता है, विधायक है, वो कम से कम